नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब रात का समय आता है और आप पूरे दिन की दौड़ भाग, मेहनत और तनाव से थककर जब अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटते हैं, तो अक्सर आपके शरीर में अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, तनाव और अकड़न महसूस होने लगती है। इस स्थिति में मन भी बहुत ज्यादा अशांत हो जाता है, जिसकी वजह से नींद ना तो जल्दी आती है और ना ही गहरी या चैन देने वाली होती है। जब रात भर की नींद पूरी तरह से नहीं हो पाती, तब अगली सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर पूरी तरह से थका हारा और सुस्त हो गया हो। ऐसा महसूस होता है मानो शरीर में अब कोई ऊर्जा, ताकत या स्फूर्ति शेष ही नहीं बची हो। ऐसा भी लगता है कि रात भर शरीर को आराम मिलना तो दूर, उल्टा शरीर पहले से भी ज्यादा थक गया हो। नींद से उठते समय पूरे शरीर में एक प्रकार का भारीपन और जड़ता महसूस होती है। मन किसी भी काम को करने का नहीं करता और शरीर लगातार थकान, कमजोरी और ढीलापन दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शरीर अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जैसे उसकी असली ताकत और ऊर्जा कहीं गुम हो चुकी हो। इस प्रकार की अवस्था में बहुत सारे लोग घबराकर तुरंत कोई दवा या टॉनिक लेने की कोशिश करने लगते हैं ताकि इस परेशानी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर आप बिना किसी दवा या मेडिकल सपोर्ट के केवल 2 ऐसे सस्ते और सामान्य बीजों का हर दिन सही समय पर और नियम के अनुसार सेवन करना शुरू कर दें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी यह समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है और शरीर में आराम और राहत महसूस होने लगती है। ये दोनों बीज इतने आम हैं कि शायद ये पहले से ही आपके घर की रसोई में रखे हुए हों, और अगर नहीं हैं तो किसी भी पास की किराने की दुकान या फिर किसी अच्छे हर्बल स्टोर से इन्हें बहुत ही कम दाम में आसानी से खरीदा जा सकता है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता जरूर हो रही होगी कि आखिर ये 2 बीज कौन कौन से हैं, इन्हें किस समय और किस तरीके से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए और कितने दिनों में इनका असर दिखना शुरू होगा। इन सभी जरूरी और उपयोगी सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में बहुत विस्तार से एक एक करके बताने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसके कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है और यह हर आयु वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वे बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों या पुरुष, सभी के लिए यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह उपाय शरीर को अंदर से मजबूती देता है और आपकी नींद, थकावट और कमजोरी जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में सहायता करता है। अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चलने फिरने में परेशानी होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द महसूस होता है, या फिर आपकी पीठ या कमर में इतना दर्द रहता है कि आप किसी भी सामाजिक कार्यक्रम, छोटी यात्रा या बाहर जाने के कामों से बचने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर है। जब हमारी हड्डियां और मांसपेशियां आपस में समन्वय नहीं रख पाती, तब शरीर के अंदर तालमेल गड़बड़ाने लगता है और इसकी वजह से दर्द, सूजन, जकड़न और भारीपन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यह संकेत होता है कि अब आपकी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं और मांसपेशियां भी अपनी असली ताकत खोने लगी हैं। जब हड्डियां और मांसपेशियां आपस में मजबूती से जुड़ी नहीं रहती या उनका संबंध कमजोर हो जाता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकावट, अकड़न और दर्द जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी सवाल यह होता है कि आखिर शरीर को अब किस चीज की जरूरत है। हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे जरूरी खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर मांसपेशियों को मजबूत और कार्यक्षम बनाए रखने के लिए शरीर को अच्छी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेने से काम नहीं चलता। उस प्रोटीन में ऐसे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होने चाहिए जो उसे शरीर में सही से पचाने और उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा शरीर में प्रोटीन के उचित पाचन और हड्डियों में उसे अच्छे से समाहित करने के लिए मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। ये तीनों पोषक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यदि शरीर को प्राकृतिक रूप में मिल जाएं, तो हमारी कमजोर हो रही मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे फिर से मजबूत और ताकतवर बन सकती हैं। यही तीनों जरूरी तत्व उन 2 विशेष बीजों में पाए जाते हैं
जिनके बारे में मैं इस वीडियो के जरिए आपको बहुत विस्तार से समझाने जा रहा हूं। इसीलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से अधिक मजबूत, चुस्त और ऊर्जावान बनाने में बहुत मदद कर सकती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हमें इसी तरह की और भी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहे। अब थोड़ी बात उन लोगों की करते हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या जिनका शरीर अत्यधिक वसा यानी फैट और खराब कोलेस्ट्रॉल से भर गया है। ऐसे लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि उनका शरीर हर समय थका थका और कमजोर महसूस करता है, जैसे उनके शरीर में अब कोई जान या ताकत बची ही नहीं हो। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में प्रोटीन की धीरे धीरे बढ़ती हुई कमी। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं पहुंच पाता, तब मांसपेशियां गलने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है और थकान हर वक्त बनी रहती है। कई बार यह स्थिति तब भी सामने आती है जब किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है या उसके मूत्र में झाग या सफेद धुंध जैसा कुछ दिखाई देता है। इसका अर्थ यह होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जिससे शरीर भीतर से लगातार कमजोर होता चला जाता है और व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियां पहले के मुकाबले कमजोर हो गई हैं, उनकी घनता यानी डेंसिटी कम हो गई है और आपका शरीर अब पहले जैसी मजबूती नहीं दर्शाता, तो ये दोनों बीज आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है। ये बीज न सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देते हैं, बल्कि शरीर में जमा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे घटाते हैं और नसों में जमी ब्लॉकेज को साफ करने में भी मदद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों विशेष बीज कौन कौन से हैं, इन्हें किस समय और किस विधि से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में इनका सेवन करना है और कितने दिनों में इनके लाभ दिखने शुरू हो जाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरी गंभीरता से देखें। और यदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो तो कृपया अपना अनुभव और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिनके पास पशु उत्पन्न प्रोटीन के विकल्प नहीं होते। अक्सर लोग यह मानते हैं कि यदि वे दूध, दही या पनीर जैसी चीजें खा रहे हैं तो उन्हें प्रोटीन की कमी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर की रोज की जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। गाजर, पालक, मटर या पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियों में थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन वह इतनी अल्प मात्रा में होता है कि शरीर को उसका बहुत सीमित लाभ ही मिल पाता है। मांसाहारी लोगों के पास तो सल्मन मछली, अंडे आदि जैसे विकल्प होते हैं, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है कि वे एक ऐसा स्रोत खोजें जिससे उन्हें पूरा प्रोटीन मिले, और वो भी प्राकृतिक रूप में। सिर्फ प्रोटीन खाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका सही से पचना और शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि वह ठीक से नहीं पच पाया तो वह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर को कोई लाभ नहीं मिल पाता। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता या हड्डियां धीरे धीरे अंदर से खोखली होने लगती हैं, तब शरीर का ढांचा कमजोर हो जाता है और बुढ़ापे के लक्षण समय से पहले दिखने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन तभी पूरी तरह से काम करता है जब उसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मौजूद हों जो उसे पूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा होता है और शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोगों को कई बार पेशाब करते समय उसमें झाग जैसा कुछ दिखाई देता है, या फिर उनकी पेशाब में धीरे धीरे प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे शरीर के लिए जरूरी एक अहम प्रोटीन जिसे एल्बुमिन कहा जाता है, वह शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस तरह के लक्षण यह साफ संकेत देते हैं कि अब शरीर में जरूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं बचा है और शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। यह परेशानी खासकर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो उम्र दराज हो चुके हैं, जिनकी उम्र ढल चुकी है, या फिर वे महिलाएं जो बच्चे को जन्म देने के बाद शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रही होती हैं। ऐसे लोग अक्सर थके थके रहते हैं,
उन्हें शरीर में भारीपन लगता है, बहुत जल्दी थकावट होती है और शरीर अंदर से कमजोर और खाली खाली सा महसूस होता है। अब यहां पर एक बहुत ही अहम और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि यदि हम अपनी रोज की खुराक में उन चीजों को शामिल नहीं करते जिनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में मौजूद हों, तो इसका असर हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ता है। असल में हमारे पूरे शरीर में लाखों के करीब बहुत ही बारीक और नाजुक नसें फैली होती हैं, जिनके भीतर लगातार खून बहता रहता है। इन नसों के अंदर जो खून बहता है वह एक बेहद पतली लेकिन मजबूत झिल्ली या परत से घिरा रहता है और यह परत प्रोटीन से बनी होती है। यही झिल्ली यह सुनिश्चित करती है कि खून और शरीर के बाकी तरल पदार्थ जैसे प्लाज्मा आदि सही मात्रा में सही जगह पर बने रहें और इधर उधर न जाएं। लेकिन जब हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, तब यह परत कमजोर होने लगती है। इससे खून और शरीर का पानी नसों से बाहर निकलने लगता है और यह रिसाव शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन यानी कि एडिमा जैसी स्थिति पैदा कर देता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा घट रही है या नहीं। इसका उत्तर थोड़ा विस्तार से जानिए। जब शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की कमी शुरू होती है, तब शुरुआती चरण में इसके कोई बड़े और सीधे लक्षण नजर नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे शरीर में यह कमी बढ़ती जाती है, तब शरीर खुद कुछ संकेत देने लगता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति को पैरों की उंगलियों में, टखनों में, हाथों की अंगुलियों में और यहां तक कि पूरे हाथों पैरों में भारीपन या सूजन जैसा महसूस होने लगता है। मगर सबसे पहला और साफ लक्षण तब दिखता है जब आंखों के नीचे की त्वचा यानी पलक के नीचे थोड़ी सी फूली हुई या हल्की सूजन दिखने लगती है। इसका साफ मतलब यह होता है कि शरीर के अंदर से प्रोटीन धीरे धीरे लीक हो रहा है और इससे शरीर की अंदरूनी प्रणाली कमजोर हो रही है। अब समझते हैं कि किन वजहों से शरीर में प्रोटीन की इतनी भारी कमी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर कुछ सामान्य और आम कारणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और प्रमुख कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब किसी इंसान के शरीर में शुगर की मात्रा सामान्य सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब इसका सीधा असर किडनी की कार्यप्रणाली और पेशाब की क्रिया पर पड़ता है। ऐसे लोग रात में बार बार पेशाब के लिए उठने लगते हैं या फिर पेशाब को रोकना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बूंद बूंद पेशाब लीक होने लगता है। इसका कारण यह होता है कि पेशाब की थैली और उसके आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो गई होती हैं, जो कि शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार ऊंचा बना रहता है, तब इससे नसों और शरीर के अंगों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जब हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है, तब नसों की दीवारें कमजोर होने लगती हैं और वहां से भी प्रोटीन धीरे धीरे बाहर रिसने लगता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक थकावट, कमजोरी और सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, तो आइए अब बात करते हैं उन खास बीजों की जो इस परेशानी को दूर करने में बेहद उपयोगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक अत्यंत शक्तिशाली बीज है जो शायद आपके घर में पहले से रखा हो या फिर पास की किसी दुकान, किराना स्टोर या सुपरमार्केट से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। सोयाबीन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें से एक है टोफू, जिसे आम भाषा में सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और यह शुद्ध प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। सोयाबीन मुख्य रूप से 3 प्रकार में बाजार में मिलता है। पहला है सूखा सफेद सोयाबीन, दूसरा है काला फर्मेंटेड सोयाबीन और तीसरा है ताजा हरा सोयाबीन, जिसे एडामामे भी कहा जाता है। ये तीनों ही प्रकार शरीर को गहरा पोषण देते हैं। सिर्फ 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है और यही नहीं, इसमें सभी 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अमीनो एसिड्स शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत, ऊतकों को मजबूत करने और शरीर को दिन भर ताकतवर बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में ढेर सारा फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है।
इसमें जो अच्छा वसा यानी हेल्दी फैट होता है वह हमारे दिल की रक्षा करता है और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखता है। सोयाबीन में फ्लेवोनॉइड्स नामक विशेष तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ने से रोकते हैं। खासकर यह स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी स्थितियों में उपयोगी सिद्ध होता है। इस बीज में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और दिल को स्वस्थ बनाए रखते हैं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है, उन्हें अपने रोजाना के भोजन में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे खास बीज की, जो है किनोवा। यह एक विदेशी बीज है, लेकिन अब यह भारत में भी आसानी से उपलब्ध है। पहले यह सिर्फ विदेशों में खाया जाता था, खासकर अमेरिका और यूरोप में, लेकिन अब हमारे देश में भी किसान इसे उगाने लगे हैं और लोग इसे अपने भोजन का हिस्सा बना रहे हैं। किनोवा नाम भले ही नया लगता हो, लेकिन यह उसी वर्ग में आता है जिसमें बथुआ और राजगिरा जैसी पौष्टिक सब्जियां आती हैं। इसमें भी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं और साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड और कॉपर जैसे जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। यदि इसे चावल या रोटी की जगह रोज खाया जाए तो यह शरीर को भरपूर ऊर्जा, ताकत और सहन शक्ति देता है। किनोवा केवल प्रोटीन की कमी नहीं पूरी करता, बल्कि यह पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज को भी दूर करने में मदद करता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले पड़ गए हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी है, जिसे किनोवा से ठीक किया जा सकता है। यह बीज लीवर की सफाई यानी डिटॉक्स करता है और किडनी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। यह दिमाग को तेज करता है और मानसिक थकावट को दूर करता है। बुजुर्ग लोग जो अक्सर चीजें भूलने लगते हैं या जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनके लिए यह बीज बहुत ही लाभकारी साबित होता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करते हैं और दिमाग को शांत, स्थिर और मजबूत बनाए रखते हैं। अब बात करें इसे खाने के तरीके की, तो आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाकर खाएं। अगर आपको नमकीन खाना पसंद है तो इसमें उबली हुई गाजर, हरी बीन्स यानी एडामामे डालकर ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च मिलाकर एक स्वादिष्ट खिचड़ी भी बना सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से किनोवा को चावल या रोटी की जगह खाने में शामिल कर लेंगे तो आपकी कमजोरी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप खुद को भीतर से ताकतवर, फुर्तीला और जवान महसूस करेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, चाहे आप हरे सोयाबीन का इस्तेमाल करें या सूखे चंक्स का। आप इन्हें उबालकर ग्रेवी में पकाकर खा सकते हैं। सोयाबीन का दूध भी बाजार में मिलता है और आप चाहें तो इसे घर पर भी बनाकर पी सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, इन दोनों ताकतवर बीजों को अपने रोज के खाने का हिस्सा बना लीजिए। यह बीज आपके शरीर में नई ताकत, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास भर देंगे, जिससे आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आप अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।